बच्चों आज के वीडियो में हम लाए हैं आप सभी के लिए आईसीएसई का मॉडल पेपर। जिन बच्चों के एग्ज़ाम है आईसीएसई के, उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बच्चों मैं आप सभी से कहूँगा आप सारे क्वेश्चनों को बनाइएगा। जितने भी क्वेश्चंस हमने इस मॉडल पेपर पर रखे हैं वो सारे क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही खास हैं। आपके एग्ज़ाम का प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद मैंने इन क्वेश्चनों को लाया। यदि आपने इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर लिया, यदि आपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया, 101% है बच्चा कि आपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आओगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और यहाँ पर अगर बच्चों क्वेश्चंस कम हो रहे तो कहीं ना कहीं अब भी आपके पास बचे हुए समय हैं। उन बचे हुए समय में ऐसे प्रश्नों का संग्रह तैयार करिए और ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करिए। यदि आपने इस तरह के प्रश्नों को पढ़ लिया तो आपका एग्ज़ाम 101% क्लियर होगा। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे क्वेश्चनों पे और सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। देखिए आपसे कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस एनालिसिस करने के बाद हमने क्वेश्चनों को लिखा है और 1 बाय 1 करके हम आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। पहले आप क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखिएगा। क्वेश्चंस मैं फिर से कह रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के लेवल क्या है, इनका लेवल मत चेक करिएगा कि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत डिफिकल्ट है। ओवरऑल आप देखो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये आप लास्ट में बताइएगा मुझे कमेंट करके। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 40 है। दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल 375 है। उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो पहले हम आप सभी को कहेंगे कि आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं? यदि आपसे बन रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बच्चों आओ देखते हैं। दो संख्याओं का योग आपको दिया है। जैसे मान लो बच्चा, पहली संख्या हमने ए मान लिया और एक दूसरी संख्या हमने बी मान लिया। इन संख्याओं का हमें योग दिया गया है 40, ठीक है। फिर कह रहा है बच्चों, उनका गुणनफल 375 है। गुणनफल का मतलब ए गुणे बी, अगर हम करेंगे तो हमें 375 मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, उन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो पहली संख्या हमारी ए थी, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे बच्चा 1/a होगा। दूसरी संख्या बी थी, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 1/b होगा। इनका एलसीएम लेंगे, ए बी हो जाएगा, ए से ए कैंसिल होगा, ऊपर बी आ जाएगा, बी से बी कैंसिल होगा बच्चा, ऊपर ए आ जाएगा। तो ए प्लस बी या बी प्लस ए दोनों का मान अपने को पता है, चाहे बी प्लस ए बोल दो या ए प्लस बी बोल दो। इसका वैल्यू अपने को 40 दिया गया। प्यारे बच्चों 40 लिखो, अपान में ए बी है, ए बी का मान 375 है, बटे में 375 लिखो। देखिए बच्चों, 5 से कट रहा है, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 5 × 25। अभी संख्या किसी से नहीं कटेगी तो आपका आंसर हो जाएगा 8/75। क्या आप सही बच्चों के आंसर आए? यदि आपके भी आंसर यही है तो आपने इस प्रश्न को कर लिया और आपका क्वेश्चन सही है बच्चा, आपने बिल्कुल सही किया है। तो आप देखिएगा आपने लास्ट में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। जितने भी क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे इन सारे प्रश्नों में आप देखिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो बच्चों अभी हम चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, क्योंकि जैसा कि हमने कहा सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लेवल के हैं। यहाँ पर जज नहीं करना है कि क्वेश्चन कैसे हैं, क्योंकि क्वेश्चन बच्चा टोटली डिपेंड है आपके एग्ज़ाम के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन है, भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है। तो भाज्य क्या है? प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं। डिक्टो तो नहीं कह सकता हूं बच्चों, लेकिन इस लेवल के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन, इस फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हो सकते हैं, क्योंकि इसके पहले कई बार आपके एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा एक फार्मूला हमारा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, ये हम लोग का फार्मूला होता है। अब यहाँ पर हमें सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे हमसे क्या पूछा गया लास्ट में, भाज्य क्या है। अच्छी बात है, तो भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक क्या है बच्चा? भाजक जो भी होगा हमारा भागफल का कितना होगा, भागफल का 25 गुना होगा। यानी अगर हम इसका 25 से गुणा कर देंगे इसमें तो हमें भाजक मिल जाएगा, भागफल का 25 गुना। और शेषफल का 5 गुना है। और ये जो भाजक है बच्चा, शेषफल का कितना है, शेषफल का 5 गुना है, इसका 5 गुना है। यानी अगर अपने को शेषफल निकालना है तो हम कह सकते हैं कि भाजक में अगर हम 5 से भाग कर देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। अब हमें इस सवाल में प्यारे बच्चों भागफल दिया गया है 16। अगर भागफल 16 दिया है तो भाजक हमारा निकल के चला आएगा। भाजक 16 × 5 = 80, 16 × 2 = 32, 8 × 40, यानी 400 हो गया।
तो प्यारे बच्चों, भाजक अगर हमारा 400 है, भागफल हमारा 16 है, तो शेषफल निकाल के देखते हैं। शेषफल बच्चा कैसे निकलेगा? भाजक बटे 5, भाजक हमारा 400 बटे में 5, 5 अट्ठे 40 यानी 80 हो गया। शेषफल कितना हो गया? 80 हो गया। सिर्फ गुणा करना है, 16 चौका 64, 6400 और 80 जोड़ेंगे तो प्यारे बच्चों 6480 हो जाएगा। इस तरीके से आपका इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। कैसा लगा प्रश्न? क्या आपने इस प्रश्न का सही आंसर लाया था? आप भी अपना ट्राई करिएगा। तो अभी चलेंगे हम लोग बच्चों आज के तीसरे प्रश्न की तरफ और देखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न क्या है आपके आईसीएसई के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि आपका एक खास क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इस क्वेश्चन को बच्चों हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। P अपान क्यों, क्वेश्चन है बच्चा, P अपान क्यों के रूप में व्यक्त करें, के रूप में व्यक्त करें। वैल्यू अपने को दिया गया है बच्चा, संख्या 0.121212 ऐसे, मतलब बच्चों अपने को दे रखा है 0.121212 को P अपान क्यों के फॉर्मेट में अपने को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर इसी संख्या को हमें P अपान क्यों के फॉर्मेट में लिखना है तो हमारा आंसर क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, हमें यही बताना है। आप लोग ट्राई करिए और आप लोग भी बताइए कि इस सवाल को P अपान क्यों में किस तरीके से लिखा जाए और क्या आपका आंसर हो सकता है। अब आप समझो, अगर बच्चा हमें बार बार यही संख्या 121212 दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, 0.12 बार लिख सकते हैं क्योंकि इस संख्या का रिपीटेशन हो रहा है, यही संख्या हमें बार बार मिल रही है। तो ये बच्चा हमारा क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अगर हम यही बार हटा देंगे तो 9 कितनी बार आ जाएगा बटे में, 9 जो आ जाएगा बच्चा 2 बार आ जाएगा। आपने बार कॉन्सेप्ट पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पर हम मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, हम डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप जाके बच्चा दशमलव पद्धति देख लेना एक बार, वहाँ पर हमने इन चीज़ों को पढ़ा रखा है। तो 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, तो प्यारे बच्चों आपका आंसर हो जाएगा 4/33, जो कि हमारा P अपान क्यों के फॉर्मेट में। ठीक है, इस सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू हैं बच्चा। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो बिल्कुल भी बच्चों बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ भागने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पढ़िए और वही आपके एग्ज़ाम का लेवल है, वही आपके एग्ज़ाम में आता है। अभी हम चलेंगे आज के चौथे प्रश्न की तरफ, और ये भी क्वेश्चन बच्चा बहुत ही खास है। 9 की पावर 6 + 1 को यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। मैं बोर्ड पर लिख देता हूँ बच्चा, 9 की पावर 6 + 1 को, इस क्वेश्चन को भी मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, तो यदि 8 से भाग दिया जाए, यदि 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो प्यारे बच्चों शेष क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, अब देखो ऐसा प्रश्न जब आ जाएगा तो बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ रखे हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, और यदि आपने अभ्यास किया है तो इन क्वेश्चनों को करने में आपको सेकंड भी नहीं लगेगा। जैसे बच्चों समझो, 9 की पावर 6 + 1 का मतलब क्या हुआ, किसी की पावर अगर 6 है, अगर इसकी पावर 6 है तो आप लिख सकते हो 8 + 1 की पावर 6। इसको आप ओवरऑल किससे भाग कर रहे हो, 8 से भाग कर रहे हो। इसको लिख सकते हो 8 + 1 की पावर 6 + 1 बटे में 8। अब बच्चा ये दोनों की पावर में हो जाएगा, 8 की भी पावर 6 होगा, 1 की भी पावर 6 होगा, और +1 + 8, तो 8 की पावर जो 6 होगा वो 8 से तो 101% कट जाएगा। जो 1 की पावर 6 होगा ये बचेगा रेस्ट में, और एक दूसरी संख्या। इस तरीके से हमारा शेष कितना बच जाएगा बच्चा, 2 बच जाएगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आपका क्वेश्चन बड़े आसानी से लग जाएगा। बस आपको इसी तरीके से इन प्रश्नों को बच्चों सॉल्व कर लेना है। सो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको क्लियर हो रहा होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं आज का अगला प्रश्न हमारा क्या है, जो आपके आईसीएसई एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला प्रश्न है, 12 के 2 गुणजों का लाशा, 12 के 2 गुणकों का है बच्चा, 12 के 2 गुणकों का लाशा 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। 12 के 2 गुणकों का लाशा 1056 है, यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या क्या होगी।
प्यारे बच्चों दोनों संख्याएं 12 के गुणज हैं। अगर वो 12 के मल्टीपल हैं तो इसका मतलब क्या है, अगर 12 के गुणक हैं तो इसका मतलब क्या, 12 के मल्टीपल्स हैं। और 12 के अगर मल्टीपल्स हैं बच्चा तो इसका मतलब वो जो संख्या है 12 से कटेंगे तो उनका मासा भी क्या होगा, 12 ही होगा। वो जो संख्याएं हैं बच्चा 12 के मल्टीपल्स हैं, यदि 12 के मल्टीपल्स हैं तो वो सारी संख्याएं क्या होंगी, 12 से डिवाइड होंगी। और यदि 12 से डिवाइड होंगी तो उनका मासा भी क्या होगा, 12 ही होगा। और आप लोगों ने पढ़ रखा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा में मासा, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। तो आपको ऑलरेडी गिवन है, एक संख्या 132 है, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, लासा 1056 दिया है, मासा बच्चा आपको 12 दे रखा है। डायरेक्टली आपको काट देना है, 12 से काटोगे 12 का नम 12, 12 का नम 12, 11 से काटोगे 11 9 99, 11 छक्का 66, तो सेकंड नंबर आपको क्या मिल जाएगा, 96। एक तरीका तो ये भी होता है, और भी इनके अलावा तरीके हैं, लेकिन आई थिंक ये तरीका सबसे बेस्ट है, तो आप यही अप्लाई करिएगा। इससे आप इस सवाल को तुरंत सॉल्व कर लोगे। ओके, चलते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ। ये सारे प्रश्न आपको बहुत छोटे लग रहे होंगे, लेकिन बच्चों आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो ऐसे प्रश्नों का एक बार स्टडी आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और लास्ट क्वेश्चन इसका बहुत ही बेजोड़ है, बहुत दमदार क्वेश्चन है, आप ज़रूर लास्ट तक के सारे क्वेश्चनों को देखिएगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया, मूल संख्या में कुल कितनी % की वृद्धि हुई। एक संख्या को बच्चों पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसी संख्या में 20% बढ़ा दिया गया, तो मूल संख्या में कुल कितने % की वृद्धि हुई, अपने को ये बताना है। तो जब भी परसेंट का क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या लिखना है, 100%। अगर पहली संख्या में आपने 10 बढ़ाया है तो वह वैल्यू आपका कितना हो गया बच्चों, 110 हो गया। और फिर आप 20 बढ़ा दोगे, इसका आप 120% निकाल लीजिए, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा 132%। तो जितने % का इंक्रीमेंट होगा बच्चा, वही आपका आंसर हो जाएगा कि उस संख्या में ओवरऑल 32% का इंक्रीमेंट हुआ है। अदरवाइज बच्चों आप लोगों ने सक्सेसिव परसेंटेज का फार्मूला पढ़ रखा होगा, +xy/100। यदि दोनों में परसेंटेज बढ़ रहे हैं तो एक में 10%, फिर 20%, फिर 10 गुणा में 20 बटा में 100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 20 30 +2 डायरेक्टली आपका 32%। इस सवाल को इस फार्मूले से भी कर सकते थे, वैसे भी कर सकते थे। क्या आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, आप ज़रूर बताइएगा लास्ट में। जितने भी हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं उनकी संख्या हम आपको लास्ट में बताएंगे, और आप ये बताइएगा उतने प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। प्यारे बच्चों अभी हम चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर हो। प्यारे बच्चों यदि 15 मेज़ों का लागत मूल्य 20 मेज़ों को विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उन पर हानि का प्रतिशत क्या होगा, उन पर हानि का प्रतिशत क्या होगा। देखो ये सवाल जब भी आएगा, ये सवाल इतना इम्पॉर्टेंट है कि कई बार एग्जामों में आ चुका है। मतलब इसको अब आप चाहे इजी समझो चाहे डिफ़िकल्ट समझो, लेकिन बच्चा ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, और जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को पढ़ना बेहद ज़रूरी है। हमें कहा जा रहा है 15 मेज़ों का लागत मूल्य, यानी बच्चों 15 का CP कॉस्ट प्राइस जो भी होगा 20 के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, 20 के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो का मतलब तो गुणा ही होता है, जो 15 का CP होगा बच्चा वही 20 का SP होगा। अगर हम CP लिखें और SP को बटे में ला दें तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20 और 15 कहाँ चला जाएगा बच्चा, बटे में। यानी आपने उसी वस्तु को 20 में ख़रीदा और 15 में बेचा। अगर आपने 20 में ख़रीदा और 15 में बेचा, जाहिर सी बात है आपको लॉस हो रहा है, और लॉस कितने का हो रहा है, 5 का हो रहा है। अगर बच्चा लॉस परसेंट निकालोगे तो लॉस परसेंट का फार्मूला होता है लॉस बटे में CP इंटू 100। 5 चौका 20, 4 से काटोगे 4 दूना 8 4 5 20, आपका लॉस परसेंट कितना होगा 25%, जो कि बड़े आसानी से निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, 15 का CP 20 के SP के बराबर है, तो बच्चा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका भी मतलब मल्टीप्लाई, ये वैल्यू बटे में आ जाएगा, ये बटे में जाएगा। तो अपने को 20 में ख़रीदा 15 में बेचा, तो 5 का लॉस हुआ, तो लॉस बटे में CP गुणा में 100 करेंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके चलो बच्चों अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। आई होप कि सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको समझ में आ रहे होंगे, और यदि नहीं तो बच्चा हमने सारे चैप्टरों के वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं,
आप जाके जब देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अगला प्रश्न है बच्चा, 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। हमारे पास 1,000 रुपये है, 5% वार्षिक ब्याज की दर है, 2 साल का CI और SI का डिफरेंस पूछा है। CI माइनस SI बराबर एक फार्मूला भी होता है, P/R/100 का स्क्वायर। जब भी 2 साल के ऊपर आए बच्चा इसका क्वेश्चन CI SI का, आप डायरेक्टली इस फार्मूले को लगा लो। अगर दोनों का डिफरेंस आपसे पूछता है तो आपको प्रिंसिपल दे रखा 1,000, रेट 5% अपॉन 100 का स्क्वायर। 5 से काटोगे बच्चा 20 बार जाएगा। 1,000, 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अगर 10 को 4 से काटेंगे तो 2.5 आएगा। इतनी रुपए का बच्चा अंतर क्रिएट होगा यदि आप 1,000 रुपये को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए CI और SI पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इतने का डिफरेंस क्रिएट होगा। ठीक है, चलते हैं बच्चों, ये 8वां प्रश्न था हमारा। अभी हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ, जो कि बेहद खास प्रश्न है। 9वां प्रश्न, जिसे मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर लिखा है 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से विभक्त होगा। किस संख्या से विभक्त होगा। प्यारे बच्चों, आपको ऑप्शंस भी यहाँ गिवन है। निम्न में से बोल दिया तो ऑप्शन जाहिर सी बात है गिवन रहेगा, 50, 51, 29, 8। यानी ऑप्शंस तो ऑलरेडी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बच्चा कोई भी संख्या है एक ही संख्या से नहीं, वो कई संख्याओं से कटती है। तो अगर निम्न में बोल दिया तो यानी जो ऑप्शंस हमें गिवन है उन्हीं में से देखना है, उन्हीं में से किस संख्या से कट रही, बाकी संख्याओं से अपना कोई लेना देना नहीं है। तो हमें इस संख्या को ट्राई करना है कि ये संख्या जो है बच्चा इन चारों में से किस संख्या से कटेगी। तो जाहिर सी बात है इसको सॉल्व करने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन लॉजिक क्या है, अगर 9 की पावर 1 होता है तो लास्ट का अंक 9 होता है, 9 की पावर 2 होता है तो लास्ट अंक 1 होता है, 9 9 81। अगर 9 की पावर 3 कर दोगे बच्चा 729 इकाई अंक 9 होगा। 9 की पावर 4 कर दोगे 729 में अगर 9 से गुणा करोगे फिर 9 9 81 लास्ट में एक आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर बच्चों पावर विषम है तो हमेशा लास्ट का अंक 9 होगा, पावर सम है तो अंतिम अंक हमेशा 1 होगा। क्लियर है। तो यहाँ पावर विषम है, इसलिए अंतिम अंक 9 होगा। जो भी आएगा लेकिन अंतिम अंक 1 ही 9 ही आएगा, और उसमें से 1 घटा दोगे तो लास्ट का अंक बच्चा क्या होगा, 8 होगा। आगे क्या है डजेंट मैटर, लेकिन लास्ट का अंक 8 होगा, और लास्ट का अंक 8 है तो 50 से कभी नहीं कटेगा, लास्ट में 0 है। 51 से भी नहीं कटेगा, 29 से, वो सिर्फ 8 से ही कटेगा। जो ऑप्शन हमें दिए गए उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे बच्चा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो ऐसे प्रश्नों को आपको सिर्फ ऑप्शन से कर लेना है और आप तुरंत इन्हें कर पाएंगे, थोड़ा भी आपको समय नहीं लगेगा। आज का अंतिम प्रश्न बच्चा, जो कि आपका मेंसुरेशन से है, बहुत खास चैप्टर होता है, आपके एग्ज़ामों में इनके क्वेश्चंस बन जाते हैं, एक आध क्वेश्चन, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि यश एक ऊंचाई यच तथा अर्ध शीर्ष कोण अल्फा वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निरूपित करता है तो यश बराबर है। यानी बच्चों, एक हमारे पास लंब वृत्तीय शंकु है, उसका हाइट हमें यच दे रखा है, जिसका उप अर्ध शीर्ष कोण हमें कितना दिया है बच्चा, अल्फा दे रखा है, और कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, वृत्तीय शंकु का आयतन क्या होगा। समझिए बच्चा, जैसे हमारे पास एक कोण है, ये हमारे पास एक कोण है, ठीक है। इस कोण में क्या है कि ये इसकी हाइट हो गई, अपने को गिवन है। यहाँ पर कह रहा है अल्फा कोण है, तो कह रहा है इसका आयतन क्या होगा, और उसने कहा इसका आयतन यश है। यश एक शंकु है, तो इस यश का आयतन क्या होगा। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr³ यच। तो प्यारे बच्चों, 1/3 लिखा, पाई लिखा। यश तो अपने को दे रखा है कि इसका हाइट यच ही है, लेकिन हमें आर नहीं पता है, इसका रेडियस क्या है ये हमें नहीं पता है बच्चा। तो हम लोग अगर यहाँ tan अल्फ़ा लगा देंगे तो हमें पता है tan अल्फ़ा का फार्मूला होता है बच्चा लंब बटे आधार। ये थीटा हो गया हमारा, अल्फ़ा हो गया, तो इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, आधार हो जाएगा। तो इसका फार्मूला होगा लंब बटे आधार, यानी
आर बटे एच। तो बच्चा अगर आर का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा एच tan अल्फ़ा, ये हमारा आर का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसी आर के स्थान पे हम क्या रखेंगे, एच tan अल्फ़ा, लेकिन क्यूब है तो सबका क्यूब कर देंगे इंटू एच। सॉरी बच्चा, 1/2 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, स्क्वायर कर देना है। अब क्या होगा, 1/3 पाई, और एच का मान बच्चा स्क्वायर में है और यहाँ एक एच है, तो ये हो जाएगा एच क्यूब और ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा। ये अपना आंसर है। इस तरीके से बच्चों 10 प्रश्न जो कि आज हमने आपको दिए आईसीएसई के मॉडल पेपर के रूप में। प्यारे बच्चों, पिछले कुछ दिनों से मेरे वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे, मेरी आंख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन आगे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपने इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो हमें एक आइडिया लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। और बच्चों, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हम बहुत जल्द ही आपके लिए लाइव वीडियोज़ ला सकें। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों।